आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर रहे थे उसका हम लोग आज पार्ट 10 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका 91 क्वेश्चन क्या है? अनंत तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर इज। किसी इनफाइनाइट वायर के लिए मतलब किसी अनंत लंबाई के तार के लिए, ठीक है, कुछ दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? मान लीजिए इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का सूत्र क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज। विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में जो फॉर्मूला होता है, अक्षीय स्थिति में होती है 2 kp वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, ऐसे लिखे तब, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई इक्वल टू के को लिखे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए 2p वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का सूत्र क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज। इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको बताना है, मीन्स निरक्षीय स्थिति पे आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो जो निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो केपी वेक्टर अपॉन में आर क्यूब होती है। ठीक है, केपी वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। इसी को के का मान लिखिएगा 1 अपॉन में 4 पाई वाला, जो के का को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ये भी लिखा जा सकता है। देखिए इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, अक्षीय और निरक्षीय तीव्रता का अनुपात क्या है? मतलब अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात बताना है। तो देखिए अक्षीय पहले बताया, तो अक्षीय का क्या फॉर्मूला होती है? हो जाती है आपका 2 kp वेक्टर अपॉन में आर क्यूब होती है, और अपॉन में निरक्षीय का क्या होती है? अक्षीय का तो ये हो गया, निरक्षीय का क्या होती है? तो निरक्षीय का होती है kp वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा, पी से पी कट जाएगा, के से के कटेगा, 2/1 आया, तो इसी को लिख सकते हैं 2:1। मीन्स अक्षीय और निरक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 2:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं? तो बराबर परिमाण परंतु विपरीत आवेश के दो आवेश जब कम से कम दूरी पे होती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? विद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा बताना है। तो जो विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण का दिशा होती है वो किधर से किधर होती है? तो माइनस से होती है प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण का जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है? उनके आवेश का परिमाण, मतलब विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसी को पी वेक्टर इक्वल टू 2ql भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहीं से
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक भी आता है। मात्रक क्या होता है? मात्रक जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, ये आपका हो जाता है कूलम मीटर हो जाता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस मात्रक जो होता है आपका डी बाई होता है। क्या होता है? डी बाई हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 96 है। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, देखिए विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों अंतर है, दोनों का दिशा आप लोग याद करके रखिएगा, दोनों का अपोजिट होता है। यहाँ पे पूछा है विद्युत क्षेत्र की दिशा। देखिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस आवेश से बाहर की ओर निकलती है, प्लस आवेश से बाहर की ओर निकलती है, और जाती कहाँ पे है? माइनस पे। कहाँ जाती है? माइनस पे, माइनस पे जाती है। प्लस से निकलती है, जाती कहाँ पे? माइनस। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो माइनस क्यू प्लस क्यू से, प्लस क्यू से कहाँ पे? माइनस क्यू की ओर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋण से धन की ओर। इसका आंसर धन से ऋण की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और यही पूछते विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, तो ऋण से धन की ओर। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे तो धन से ऋण की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 97। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की स्पर्श रेखा किसे दर्शाती है? टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स। जो विद्युत क्षेत्र रेखा पे अब जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो आपका डायरेक्शन को बताती है। किसको बताती है? डायरेक्शन को, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा के दिशा को बताती है, या क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे शुरू होती है? तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो प्लस आवेश से शुरू होती है। कहाँ से होती है? प्लस आवेश से शुरू होती है। ठीक है, प्लस आवेश से शुरू होती है, जाती कहाँ पे है? तो माइनस पे जाती है। यही क्वेश्चन है, समाप्त कहाँ होती है? तो माइनस पे होती है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखा किससे शुरू होती है? तो आपका धन आवेश से शुरू होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है। एक बंद पृष्ठ के भीतर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? देखिए बंद कोई तल है, कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है, उसमें आपका एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो विद्युत द्विध्रुव का परिमाण होता है, किसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव? तो बराबर परिमाण का दो आवेश होगा, लेकिन उनका आवेश अलग अलग होगा, विपरीत होगा। ठीक है, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। एक 10 तो एक दूसरा का -10। ठीक है, दो आवेश है, दो आवेशों को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका गॉस का नियम लगता है। गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का प्रमेय, तो किसी बंद तल के अंदर उपस्थित आवेश कितना जो फ्लक्स होगा 1/ε0 गुना होगा, यही बताता है। विद्युत फ्लक्स कहता है कि टोटल आवेश को जोड़ दीजिए और ε0 से भाग दे दीजिए। देखिए तो टोटल आवेश कितना? एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। ठीक है, दोनों का वैल्यू तो सेम होता है द्विध्रुव में। तो टोटल आवेश को हम लोग जोड़ते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और अपॉन में ε0 से भाग दे देते हैं। तो प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा? घट के 0 हो जाएगा, अपॉन में ε0। तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? किसी आवेशित चालक के बहुत नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। यहाँ से याद कीजिएगा, इसमें क्या कहा गया है? चालक कहा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर इज, क्या कहा गया? कंडक्टर, चालक। देखिए कोई चालक है, चादर है, ठीक है, ठीक है,
इस पे कोई आवेश है मान लेते हैं, आवेशित है, लेकिन कैसा है ये, चालक है। ठीक है, ये चालक है। तो चालक के कारण इससे कुछ दूरी पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है आपका, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट आ जाती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यही आपका कुचालक चादर कह दे, कुचालक सीट कह दे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, कुचालक सीट कह दे, तो इसके लिए जो आपका कुछ दूरी पे जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई जो होती है वो होती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये आपका क्या है, कुचालक है, कुचालक है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तरह रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि पीछे का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका उस पूरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक। यदि आपको नहीं पता चले तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, हम उस पार्ट को आप भेज देंगे जिस पार्ट की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है।